आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज बहुत सारे पटाखे फट रहे थे तो उससे मुझे एक चीज़ याद आई कि क्यों ना आज हम बॉम्ब के बारे में थोड़ा बात कर लें। हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर भी बॉम्ब गिरा था, मतलब बहुत दुखद घटना थी कि मतलब बहुत सारे लोग मरे थे। पर ये चीज़ आखिर हुई कैसे? ये गलत बात है किसी पे मतलब किसी कंट्री पे बम फेंकना। हमें हर कोई ह्यूमन है, कंट्री के बीच में क्या ही झगड़ा लगना, ये अलग बात है। पर इसके बिहाइंड साइंस क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें तो पढ़ना है फिज़िक्स। तो पहली बात, हम जानते हैं एक अगर पॉपुलेशन में एक कपल के 2 बच्चे हो तो मतलब वहाँ पर पॉपुलेशन बैलेंस रहता है, ना ही एक्सप्लोड करता है ना ही मतलब एक्सटिंक्ट होता है। मतलब अगर पॉपुलेशन घट रहा है तो वो हो सकता है एक्सटिंक्ट हो जाए, पर अगर वो बढ़ रहा है तो हो सकता है एक्सप्लोड हो जाए और फिर मतलब बहुत सारे रिसोर्स की कमी जैसे बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। इसलिए हम दो हमारे दो बोलते हैं। वैसे ही अगर मतलब सोचो एक फ्यूल देते हैं हम, यूरेनियम 235 का फ्यूल, तो मतलब सोचो कि उस पर अगर एक न्यूट्रॉन मारते हैं हम, वो टूट जाता है। मतलब सोचो एक बिस्किट लिए हो, उसे तोड़ दिया, कुछ छोटे छोटे चंक्स गिरते हैं नीचे, तो उस बिस्किट के चंक से भी छोटा, बहुत छोटा मास यूरेनियम का तोड़ते वक्त निकलता है, क्योंकि यूरेनियम तो खुद भी बहुत छोटा सा है। तो उस छोटे से मास मतलब नियरली 0.2 AMU के आसपास मास जो है वो क्या होता है ना, गायब हो जाता है। जैसे चंक तो फिर भी ठीक है, उसे तोड़ते वक्त हमें आसपास 3 न्यूट्रॉन दिखते हैं, ऑन एन एवरेज 2.5 बोलते हैं। पर इक्वेशन के हिसाब से अगर एक यूरेनियम 235 मतलब न्यूटन फेंक के तोड़ोगे तो 3 न्यूटन मिलेगी। तो जो मतलब मिलता है हमें छोटा सा मास, वो मतलब गिरता नहीं, वो कहाँ गायब हो जाता है। वो गायब हुआ कैसे, हमें पता कैसे चला? तो हमने देखा कि प्रोडक्ट में जो मास था वो रिएक्टेंट के मास से थोड़ा कम था। तो हमने कैलकुलेट किया कितना कम, 0.2 AMU। तो फिर हमने देखा कि कुछ एनर्जी भी हमें मिल रहा है। हमें पता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी कहाँ से ट्रांसफॉर्म होके हमें मिल रहा है, तो कहाँ से ट्रांसफॉर्म हुआ हमें पता है, E=mc², आइंस्टाइन एनर्जी मास इक्वेशन। तो मतलब अगर m मास गायब हो रहा है तो mc² एनर्जी हमें मिल रहा है। तो ये जो 0.2 AMU मास था वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया था। मतलब सोचो छोटे से मास से बहुत सारी एनर्जी हमें मिल सकता है। इसी एनर्जी को मतलब हम अगर एक ये जो हो रहा है, ये 3 न्यूट्रॉन जो निकलते हैं वो होते हैं हमारे फास्ट न्यूट्रॉन। हमने जिससे मारा वो था एक थर्मल न्यूट्रॉन, मतलब थोड़ा सा स्लो था, उसका एनर्जी थोड़ा सा कम था। पर ये जो फिजन के बाद 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं उनकी एनर्जी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि मतलब आगे जाके फिजन नहीं करा सकते। फिजन मतलब क्या, जैसे यूरेनियम को तोड़ रहे थे उसे फिजन बोलते हैं। तो अगर वो आगे जाके तोड़ नहीं सकता तो रिएक्शन तो बंद हो जाएगी। वो तोड़ क्यों नहीं सकता, मतलब सोचो बहुत तेज वो जा रहा है, वो रिएक्शन क्या करेगा, वो तो निकल लिया। थोड़ा वेट, जैसे कि तुम किसी के साथ मतलब बात करना है पर वो बिज़ी है तो वो चल रहा है, तो अगर हेलो हाय ये बोलना है तो वो एटलीस्ट थोड़े देखने वाले स्पीड से चले तो हाँ चल रहा है, बोल दिया हेलो हाय, ऐसा कुछ बोल दिया तो तुम्हें सुनाई देगा। पर अगर वो इतनी स्पीड से चल रहा है कि वो हेलो हाय बोला है तुम्हें सुनाई ही नहीं दिया, तो मतलब उसका कोई मतलब नहीं रहा। तो वैसे ही तुम्हें सुनाई नहीं देगा, जैसे उससे मतलब रिएक्शन करने के लिए वो ये ही नहीं मिलेगा, मतलब वो उसे इतने तेज़ से चला जाएगा कि वो रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा कि फिजन हो सके। इसलिए थर्मल न्यूट्रॉन्स चाहिए। तो ऐसे हमें इसकी एनर्जी कैसे कम करें, नॉर्मली क्या करेंगे, जैसे कि किसी की बहुत तेज़ जैसे चल रहा है उसकी एनर्जी कम करनी, आगे से कुछ रोकने के लिए रख देते। आगे से कुछ रोकने के लिए क्या रखें, हेवी वाटर वो रख सकते हैं। उनके रॉड मतलब जैसे
मॉडरेटर बोलते हैं। मॉडरेटर रखते हैं ताकि वो जो नए न्यूट्रॉन बन रहे हैं, फास्ट न्यूट्रॉन, वो स्लो हो जाए। वो स्लो हो जाएंगे तो आगे जाके आगे वाले यूरेनियम 235 को स्लो न्यूट्रॉन मतलब थर्मल न्यूट्रॉन तोड़ेंगे, जिसकी वजह से फिजन रिएक्शन चलेगा। पर अगर सोचो वो मतलब ऐसा हो रहा है कि अभी एक यूरेनियम मैंने तोड़ा, उसमें से 3 न्यूट्रॉन निकले, वो 3 और 3 न्यूट्रॉन को तोड़ और 3 यूरेनियम को तोड़े, उनमें से हर में से एक 3-3 न्यूट्रॉन निकले। फिर वो मतलब और बहुत सारे यूरेनियम को नियरली 3⁻³ 27 न्यूट्रॉन को तोड़े। न्यूट्रॉन तो नहीं, यूरेनियम को। ऐसे तो मतलब बहुत सारा मतलब बढ़ता ही जाएगा कि यूरेनियम छोटे से यूरेनियम को तोड़ने की वजह से बहुत सारे टूट रहे हैं। और ऐसे हम कैलकुलेशन नहीं करते एक से, हम जनरली बहुत मतलब मैसिव वे में लेते हैं। तो वैसे ही अनकंट्रोल्ड वे में अगर बहुत सारे टूटते जाएंगे तो एक एक्सप्लोजन हो जाएगा। मतलब एक में से सोचो, एक टूटा तो हमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला था, फिर हमें मिलेगा 3 टूटेंगे मतलब हमें मिलेगा 600 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही उसके 3 गुना, उसके 3 गुना, मतलब सोच सकते हो। मतलब ऐसे टूटते टूटते एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि मतलब बहुत सारी एनर्जी निकलेगी। और बॉम्ब में होता क्या है, एनर्जी जो ब्लास्ट कराती है, वही एनर्जी निकल कर ब्लास्ट करा देगी। और अगर सोचो हाँ ठीक है, मतलब अगर हमने इस रिएक्शन को होने से रोक लिया तो वो ठीक है। अगर एक्सटिंक्ट वाला केस आ जाता है तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है रिएक्शन स्टार्ट करने का। ना ही तुमने एक्सप्लोजन किया, ना ही तुमने उस रिएक्शन को मतलब कंट्रोल किया। मतलब क्या ही मतलब, अगर तुम बस 1 न्यूटन फेंक दिए और एक तो नहीं, नॉर्मली हम बहुत सारे फेंकते हैं, पर एक सपोज करो, मतलब मैं कैलकुलेशन के लिए इजी होने के लिए बता रही हूँ। एक यूरेनियम तोड़ा, वो आगे जाके बहुत सारे फास्ट न्यूट्रॉन 3 निकले, वो रिएक्शन नहीं किया, ख़त्म, इसका कोई मतलब नहीं। पर अगर वो मतलब हम पूरा सब कंट्रोल करते हैं और वो बहुत सारे मतलब यूरेनियम को फोड़ देता है, मतलब एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ की तरह बहुत सारे लगातार तोड़ते रहता है, तो वो मतलब गया, एक्सप्लोजन हो गया। पर हम दो हमारे दो वाले केस में क्या होगा, वो एक्चुअली क्योंकि हम दो हमारे दो क्योंकि एक आइडियल टाइप है, वैसे ही इस ब्लास्ट के केस में तो अगर जितने मतलब यूरेनियम अभी टूट रहे हैं दूसरे जनरेशन में, मतलब इसे अगर मानते हैं हम पहले वाले में जो एक टूटा फिर 3, ऐसे एक एक करके उन्हें जनरेशन मानते हैं। सपोज़ करें यहाँ पर एक टूटा, फिर दूसरे वाले में कुछ एक ही टूटेगा, फिर तीसरे जनरेशन में भी एक ही। हमने मतलब ऐसे कैलकुलेशन किया, क्रिटिकल मास ऐसे सेट किया, मॉडरेटर ऐसे सेट किए कि मतलब रिएक्शन इतना भी नहीं होगा, एक ही मतलब चेन की कंट्रोल वे में चलेगा, ज़्यादा एक्सप्लोजन नहीं कि एक्सटिंक्शन नहीं। तो वहाँ से एनर्जी एक कंट्रोल्ड वे में आएगी। तो अगर एक कंट्रोल्ड वे में, जैसे कि हमारे यहाँ लाइट लग रही है, क्योंकि एक कंट्रोल्ड वे में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वैसे अगर कंट्रोल्ड वे में हम एनर्जी आएगी तो जिसे कि हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। तो इस न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हम रखते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, ब्रेडर रिएक्टर, उनके बारे में हम सेपरेटली बात करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में ही एक बढ़िया सा टॉपिक है, न्यूक्लियर रिएक्टर। तो यहाँ पर मेनली मैंने इनके 3 केसेस बताए, एक्सटिंक्शन, एक्सप्लोजन और एक न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि हमारे मतलब लिए अच्छा है। ऑल्दो ये ब्लास्ट करना मतलब ख़तरनाक सुनाई देता है, पर कुछ चीज़ें जो दिखती बुरी हैं अच्छी बहुत होती है, उसे बस यूज़ करना आना चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं फ़ोन गलत चीज़ है, उसे यूज़ मत करो, पर उसे अच्छे वे में भी यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसे ही हम यूरेनियम 235 को मतलब फिजन करा के उसे एनर्जी कंट्रोल वे में निकाल सकते हैं। और यही होता है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो ऐसे मतलब सभी चीज़ कंट्रोल में होना चाहिए, यही तो एक्सप्लोजन होगा। और एक्सप्लोजन से किसी की भलाई नहीं होती, तो इसलिए सबकी भलाई देखें।
बस अपने बारे में मत सोचिए। थैंक यू।